आगे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे रखिए। ये रखी गोवर्धन महाराज की जय। तो हमारे यहाँ पर ये है हमारा मंदिर का वो घाट। तो यहाँ पर अब बनाएंगे हम गोवर्धन महाराज और फिर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। अभी गोबर इकट्ठा हो रखा सारा देखने और सभी को बनाएंगे। गोवर्धन महाराज की जय। तो आज हम शुरू करते हैं गोवर्धन महाराज की कथा। गोवर्धन क्यों मनाया जाता है? गोवर्धन पर तो आप हमेशा सम्मिलित हो ही जाते हैं, तो आज हम बताते हैं गोवर्धन क्यों बनाया जाता है। और इतना उत्साह, इतना मतलब पटाखों के साथ इसका इस तरह से वेलकम किया जाता है नंद के गांव गोवर्धन महाराज पर कृष्ण भगवान जो ग्वाल वाले थे, यशोदा मैया, नंदलाल जी, वो हमेशा ना पूजन करते थे। पूरे गांव के साथ मिलकर इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। इंद्रदेव उस टाइम राजाओं में काफ़ी मतलब प्रतिष्ठित थे, उन्हें पूजनीय माना जाता था, तो उनकी की जाती थी पूजा। क्योंकि वर्षा से अन्न वगैरह मिलता है, तो उस दिन अन्नकूट बनता था। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होकर अन्नकूट बनाता था और उसके बाद उसका पूजन किया जाता था। एक दिन कृष्ण भगवान देख रहे थे कि मतलब काफ़ी शोर शराबा, मतलब काफ़ी चहल पहल हो रही है, बिल्कुल उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने अपनी मैया से पूछा। तो कृष्ण भगवान पूछने लगे अपनी मैया से, मैया ये उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तो उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे पिछली पीढ़ियों से चला आ रहा है कि इंद्र देवताओं को पूजन किया जाता है ताकि वो इतनी वर्षा दे सके कि हम अन्न और फसल वगैरह बो सकें और हमारे गौ माता दूध वगैरह दें, उससे हम खान पान करें। कहने लगे कि उन्होंने बोला, जो कान्हा जी थे वो बोले कि माता जो हमारे पास स्थित है, जो हमारे आसपास है, हमें उसे पूजना चाहिए जो हमारी मतलब पूर्ति करता है। मतलब गोबर है, गोबर से जैसे कि गोवर्धन जब बन जाता है तो वहाँ पर फसल होती है, उससे हमारी गाय अपना पेट भरती हैं। उसकी अग्नि से जो हम भोजन बनाते हैं उससे हम खाकर, खाद जो रहता है उससे हमारी खेती बढ़ती है, और जो गौ माता दूध देती है उससे हम पीकर अपने बच्चों को पालन करते हैं और उसकी ही मिठाइयाँ बनती हैं। उसी से मतलब कंडे जो रहते हैं, कंडे मीन्स उपले वगैरह, ईंधन होता है, लकड़ियाँ वो होती हैं। तो सब चीज़ जो है वो गोबर से एक तरह से बनाई जाती है, क्योंकि गाय भी दूध जब ही देगी जब गोबर वगैरह रहता है ना, तो उनसे जो ईंधन हम जलाते हैं, हर तरह का मतलब जो साधन है वो हमारे गोवर्धन महाराज हमारे आसपास रहते हैं। तो आप उन्हें क्यों नहीं पूछते? कह लगी कि मतलब बेटा सालों से चला आ रहा है। तो कह लगी जो पहले से चला आ रहा है क्या वो मतलब पूजनीय है? आप एक बार गोवर्धन महाराज की पूजा कीजिए, ये हमारी रक्षा करेंगे। इस पर नारद जी ने आकर देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और नारद जी का तो आपको पता ही है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो वो चल दिए मतलब इंद्र देवता को बताने के लिए कि आप यहाँ पर आसानी से बैठकर देख रहे हैं कि मतलब क्या हो रहा है, और वहाँ पर तुम्हारी पूजन ना करने के बजाय गोवर्धन का पूजा किया जा रहा है। बस उन्होंने आकर इतनी वर्षा करी, इतनी वर्षा करी कि पूरा का पूरा गांव बह ना जाए, इसलिए गोवर्धन महाराज पूरी की पूरी नंद नगरी को उन्होंने पहले से ही कृष्ण भगवान ने उठा कर की थी। तो आज इसे सुसज्जित क्यों ना किया जाए, और घर जाकर अभी भी हम भी बहुत सारे खाना वाना बनाएंगे। हमारे जितने भी लोग रहेंगे, मतलब आदमी, बच्चे, बुजुर्ग, चाचा ताऊ, सभी के सभी इसका पूजन करेंगे, गीत गान गाएंगे, क्योंकि ये हमारी रक्षा पहले से ही करते आ रहे हैं, जैसा कि हमने सुना है। तो चलिए, गोवर्धन महाराज की जय। पूरी फैमिली हमारी इस तरह से इसे बनाती है, और मैंने आज गोवर्धन महाराज को वहीं का रूप दिया है जो गोवर्धन महाराज के बनाया गया था, उन्हीं का। तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।
तो जिसने बताया उनकी भी जय जयकार और गोवर्धन महाराज की भी जय जयकार। तो कैसा लगा मेरा गोवर्धन महाराज और कैसी लगी मेरी कथा। और अब पूरे परिवार के साथ, जैसे कि उन्होंने पूरे गांव के साथ पूजा की थी, आप भी मिलजुल कर जितने 4 लोग रह गए हैं अपनी फैमिली में, उनमें हंसते खेलते एंजॉय करते हुए परिवार के साथ मिलकर हर त्योहार का आनंद लीजिए। आप भी आनंदित हो जाएंगे। चलिए It's alright, it's alright. It's alright. अब ऊपर से लेके और फिर मैं It's alright, it's alright. It's alright. फाइनली अब आई थिंक अब सबके यहाँ पे बन गए होंगे गोवर्धन महाराज। तो हमारे भी फैमिली लग गया हमारा गोबर भर गया अपना। अब चले जय हो गोवर्धन महाराज। कलर वलर लेकर तो गोवर्धन का जो रखने का था वो तो आपने देख ही लिया था। उसके बाद आज हमारे यहाँ पर बनेंगे पूड़े। पूड़े आपने पहले भी कई बार देखे। और ये जो ना शाम से ही पूजा शुरू हो जाती है, इसलिए कम से कम हमने 5:30 बजे से स्टार्ट कर दिया अपना पूड़ों की तैयारी। और मैंने 2 कढ़ाई तैयार करी है, देखो देखो। और क्या क्या बना रही हूँ, आलू बॉईल कर दिए। वैसे तो सुबह की मेरी कढ़ी रखी है, यहाँ पे चावल रखे हैं, तोरई की सब्जी रखी है, बट आटा मैंने लगा लिया है नाउ। और यहाँ देखिए, दिखाती हूँ आपको, ये मैंने सेल्फी पॉइंट बनाया है। जिस तरह से मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना, हर साल के लिए एक मेमोरी कैप्चर होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और घर की बिल्कुल क्लीनिंग वगैरह इसलिए हो रखी है। हाँ ये भी, और ये मंदिर वगैरह सारा तैयार है। और अब खाना भी तैयार होने वाला है, फिर पूजा करने जाएंगे आदमी। तो चलिए कर लेते हैं खाना तैयार, फिर मिलूंगी कचौड़ी बनाने के बाद। तो अब देखिए गोवर्धन के भजन तो चल ही रहे हैं, वहाँ पर करिए थोड़ा धीमे। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ियाँ भी बन के तैयार होने वाली है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर बने हैं ब्रेड पकोड़े, और ये पकौड़ियाँ, फिर पूड़े जो मैंने आपको बताए थे ना, पूड़े भी बनते हैं। ये दिखा दे तो हमको पता। और सारा, और इतना खड़े खड़े अगर इतनी देर तक बनाती ना तो थक जाती, इसलिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर। दोनों कढ़ाइयों में एक तरफ ब्रेड पकौड़े बनते रहेंगे और एक तरफ बनती रहेंगी कचौड़ियाँ। तो घर की जो लेडीज होती हैं उनके लिए हैट्स ऑफ है, हमेशा रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो आपकी फैमिली के जितने भी फंक्शन, पूजा पाठ जो रहते हैं, क्रिएटिविटी, वो वही करती हैं। हस्बैंड भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रहते हैं, सभी को मतलब अपने अपने काम के लिए क्रेडिटेबल है, बट फिर भी
आप यहाँ पे तो देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। चलिए चलते दिखाती पूजा पे के बाद। ये हम जा रहे हैं गोवर्धन तमिळनाडु से बाबर आना चलो फिर से अयोध्या नाम में राम है। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी ठोड़ी पे ओ लाल तेरा तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है मेरा पूरा परिवार जो इकट्ठा होकर पहले बाबा, ताऊ जी, चाचा जी, जेठ, बच्चे, जितने यूथ मतलब चलते जाएंगे, जिससे बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से और भी छोटा, उनके पोते, उनके पोतियाँ, जो भी मतलब गोवर्धन पूजने के लिए जाते हैं। जब उन्होंने पूरा गांव इकट्ठा कर लिया था, तो यहाँ पर हमारा परिवार भी इकट्ठा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। पूरा परिवार इकट्ठा होकर एक दिन के लिए सम्मिलित हो, पूरे तीज त्योहार अच्छे से मनाएं। यही होता है त्योहारों की रौनक। और पहले से ही भगवान एक दूसरे के साथ जुड़कर कितने गाँव को इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही मतलब इन माइंड करते हैं इन बातों को। नहीं तो हर परिवार का होना चाहिए कि पूरा परिवार इकट्ठा हो, हर तीज त्योहार को अच्छे से मनाएं। फिर कल आएंगी लड़कियां, उनकी भी होगी तैयारी और हमें भी मेहंदी लगानी है, और मैं दिखाती रहूँगी इतनी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको अपने पूरे परिवार के साथ। अभी तो दिवाली की तरह मनेगा ये गोवर्धन महाराज, और इन्जॉय आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और फैमिली के नाम पर इसी तरह से बने रहे मेरे चैनल पर। आई एम पूजा व्लॉग। ओए कितनी सारी छोड़ दी एक साथ। ओए ऐसा ना करते हैं नारे। और कैसे आप बताओ इसको कहाँ जाना है? अभी उड़ेगा। पागल है, किसी के लग जा। लड़के कौन है? ये बढ़िया है जो ऊपर जाके बैठना है। ये लास्ट ही पटाखा है ना। चलिए दोस्तों, आज के इस व्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। हम सारी की सारी लेडीज़ अब आ गई हैं इस गोवर्धन को सिलाने के लिए, क्योंकि गोवर्धन जब तक सिलता नहीं है, मीन्स उठाते नहीं हैं, इनके उपले वगैरह बनाए जाएंगे और फिर हम करेंगे दोज की तैयारी अपने घर जाने की। हमारी नंदे भी रात को ही आ गई थी, तो उनका भी फेस्टिवल हो जाएगा, हमारा भी। और कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। दोज का व्लॉग देखना ना भूले। आगे के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन एंड अगेन। हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे व्लॉग देखते रहिए और बने रहे मेरे साथ। जय श्री राम।